नमस्कार दोस्तों, यदि आप पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर 2026 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका जो फाइनल आंसर की है 29 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने अपना फाइनल आंसर की भी चेक कर लिया होगा। अब आपके मन में सवाल है कि आखिर कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट एग्ज़ाम जो ए पार्ट में होता है, उसका कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। आखिर कट ऑफ जारी किया किसका जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ किस आधार पे जारी किया जाता है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो कट ऑफ रहेगा वो किस आधार पे बनाया जाता है। तो दोस्तों आपने जो पार्ट ए का एग्जाम दिया है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन के माध्यम से, इसमें जो मिनिमम पास करने का जो नंबर है वो 20 नंबर है। यदि आपको 20 नंबर आता है तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं। यदि आपको 20 नंबर से कम आता है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आप इस एग्ज़ाम में जितना अधिक नंबर लाइएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ बनता है वो 3 एग्ज़ाम को लेकर बनता है, पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी। आखिर पार्ट होता क्या है, तो दोस्तों पहला पार्ट ये जो हुआ, जो ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया गया था। पार्ट बी की बात करें तो जो टाइपिंग होता है इंग्लिश का, वो पार्ट बी हुआ। और बात करते हैं पार्ट सी की, तो दोस्तों पार्ट सी में हिंदी का टाइपिंग होता है। दोस्तों कट ऑफ किस आधार पे बनता है, तो दोस्तों पार्ट ए का आप लोगों ने एग्जाम दिया और इसमें क्वालिफाई करने का जो 20 अंक है, 20 अंक से आप अधिक लाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं पे बात करते हैं कि इंग्लिश का जो टाइपिंग करते हैं उसमें आपको 400 वर्ड 10 मिनट में टाइपिंग करना होता है और ये जो एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें आपको 100 नंबर में से आपको 90% एक्यूरेसी लाना ही होगा। यदि 90% से कम लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और आपको कट ऑफ बनने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। वहीं पे बात करते हैं कि हिंदी का क्या रहता है, तो दोस्तों हिंदी के जो टाइपिंग होता है उसमें 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइपिंग करना होता है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 85% एक्यूरेसी होना चाहिए। यदि 85% से कम होता है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आखिरकार कट ऑफ क्या बनता है, किस कट ऑफ के आधार पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ बनता है इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ बनता है वो रहता है, आपको जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा 230 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है आपको 223 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपको 226 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपको 220 देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपको 217 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। यदि आपका कट ऑफ इसके आसपास आता है तो आप सेफ स्कोर में है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार कितने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस एग्जाम मतलब इस भर्ती को लेकर 48 पदों पे वैकेंसी जारी किया गया था और इसका जो 3 से 4 गुना उम्मीदवारों को, यानी कि 3 गुना इसका करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा 144 उम्मीदवारों के आसपास, यानी कि 150 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितना वैकेंसी जारी किया जाता है उसके 3 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें से छांटने के बाद आखिरकार इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका सारा प्रोसेस रहने वाला है और आपको कट ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो जानकारी मैं बताया हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी ला पाता हूं। तो दोस्तों यदि आप पटना हाई कोर्ट से कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़ी पल पल के अपडेट लेते रहना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।